वही रोज़ की तरह उठना हुआ 6-6:30 फिर सबसे पहले उठ के रेडी हो गए अपन जिम के लिए। 2-4-5 मिनट में जिम के लिए निकल गए। बहुत ज़्यादा बड़ी जिम नहीं है पर साला क्राउड देखो, हर एक मशीन पे एक बंदा, ऐसा मान के चल लो। हमेशा ही हमेशा अनशन गाने बजाता, आज पहली बार ढंग का गाना बजाया कोई। ट्यूसडे को मैं करता हूँ बैक और शानदार पसीने के साथ। एक्चुअली इस जिम की प्रॉब्लम ये है कि साला एग्जॉस्ट नहीं है तो गर्मी लगती है और ऐसी लगती है पसीने बना के सुबह सुबह यहीं से जाता। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहा लिया पूरा, आधा पौन घंटे में टी शर्ट का कलर हो गया पूरा डार्क ग्रीन एंड लास्ट में 2.5 मिनट 20 की स्पीड से रनिंग करने के बाद मैं आ गया अपने रूम पे। नहाने धोने के बाद मैं अपनी ड्यूटी पे बैठ गया रोज की तरह। स्टार्टिंग में मैंने करी कुछ देर रीडिंग, देन ट्रेड पे बैठा 1 से 1.5 घंटे क्योंकि टाइम अपने फिक्स कर रखा हर चीज का। देन कुछ देर रीडिंग करने के बाद नीचे गया हूँ मैस वेस में, एक थाली उठा के लेके आ गया और उसमें अपने अंडे वंडे डालने के बाद बढ़िया बेहतरीन प्रोटीन लेने के बाद मैं बैठ गया अपनी ट्रेनिंग पे, ड्यूटी पे। मैं क्या समझा रहा था, मैंने लास्ट में समझाया था कि अपनी स्ट्रेटेजी कौन सी, थोड़ी बहुत पढ़ाई वाली चीज़ें बताई थी कि क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने कुछ मार्केट सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। मैं ब्लिट्स पे काम करता हूँ, पहले मैं बाइनरी पे काम करता था। ऑप्शन का ही पार्ट है, सारी ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आते हैं, डिजिटल बाइनरी ब्लिट्स। ब्लिट्स बहुत बढ़िया चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड ब्लिट्स। एक्चुअली 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो मैंने बाइनरी भी हटा दिया। मैं पूरे टाइम ब्लिट्स पे काम करता हूँ क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक्चुअली ऐसा समझ लो कि तुम कार ले रहे हो, कार के अलग अलग मॉडल है। तो मेन कार है ऑप्शन ट्रेडिंग और इसके सारे मॉडल्स हैं, ये ब्लिट्स, बाइनरी, डिजिटल, टॉप वेरिएशन, ये वेरिएंट वो वेरिएंट, दुनिया भर के वेरिएंट है इसके अंदर भी। मेन कार है अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग अपन करते हैं। एक्चुअल में जैसे मैंने बताया था कि हर एक मार्केट चलता है जिगजैग फॉर्म में ही है, मतलब वो चलेगा जिगजैग, थोड़ा सा ऊपर नीचे गड़बड़ा जाएगा। पर ये मैंने नीचे 2 लाइन बना दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया, और ऊपर अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं, येलो वाली को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ब्लू वाली को बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ये मैंने ट्रेंड के ऊपर, मतलब मार्केट के ऊपर ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये चलता है एक्चुअल में जिगजैग पैटर्न में ही। सारे के सारे मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, ये मार्केट वो मार्केट, सारे के सारे चलते हैं 2 लाइन के बीच में ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के। अब ये भूतनी का जिगजैग चल रहा है, अब ये ऊपर भी जा सकता है, ऊपर एक नया ट्रेंड बना सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, और नीचे आके भी एक नया मार्केट क्रिएट कर सकता है। नीचे भी आया तो फिर भी जिगजैग बना के अब ये डाउन साइड का ट्रेंड बनाने लगेगा। जो बंदा बिगिनर है, जिसको समझ नहीं आ रहा, तो भाई सारे के सारे मार्केट जैसे ही कुछ तो भी गुछुड़ पुछुड़ मार्केट दिख रहा है। अभी इसके मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगता है। नीचे वाली लाइन सपोर्ट, ऊपर वाली रेजिस्टेंस, दोनों मार्केट लगाया तो अब तुम्हें समझ आ गया कि चल रहा है ये साला 2 पॉइंट के बीच में ही है, 2 लाइन के बीच में ही है, जिगजैग पैटर्न में ही चल रहा है। अब ये लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया, एक नया मार्केट अब ये ऊपर बना सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये मेरा मार्केट है, जैसा मैं बता रहा हूँ ना किस मार्केट पे ट्रेड करना है। सेम साइज की 5 कैंडल बनी है, 6th वाला मारूबुजू बना। 6th वाला कैंडल हमारा ट्रेड पॉइंट था, 7th वाला हमारा ट्रेड पॉइंट था, दोनों के दोनों मारूबुजू बने। और एक टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रेड करनी है, लालची नहीं बनना है, सिर्फ जितनी भूख लगी उतना ही खाना खाना है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, दैट सॉलिड कैंडल का मार्केट, सेम साइज की 5 कैंडल और सेम साइज का मारूबुजू, जहां बन जाए वहां पे ट्रेड कर दो। आंख बंद करके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर देना। अगर सेम साइज का मारूबुजू बना, थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा बना, वहां ट्रेड नहीं करना। एक्चुअल में एक चीज ये बता दूं जो कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी ट्रेडर नहीं बताएगा। सेम साइज का अगर कैंडल बना, सेम साइज का मारूबुजू बना है तो उस पर तुम बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए ट्रेड कर दो। क्योंकि पहली चीज, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, प्राइस कैसे गिर रहा है, प्राइस ऊपर गिर रहा है नीचे गिर रहा है। हमें सिर्फ मतलब है सेम साइज के 5 कैंडल बनने चाहिए, 6वां और 7वां कैंडल मारूबुजू बनना चाहिए। अब मारूबुजू बना तो वहां पे मारूबुजू मतलब सेम साइज का स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें विक्स नहीं है। और ये चीज वैलिड है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ब्रदर, के सेम साइज के कैंडल बनना है। नहीं तो इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो में ये दिक्कत होती है कि अगर साला थोड़ा बहुत न्यूज ऊपर नीचे हो गई तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से नीचे जाएगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग और इंडियन मार्केट की स्टॉक ट्रेडिंग हमारे काम की नहीं है। अपन काम कर रहे हैं सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के एसेट्स पे, करेंसी पेयर पे, कंपनीज। एंड कोई गांडू अगर कह रहा है कि भाई ये इंडिया में अलाउड नहीं है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये लंडे लसन है, उस चूतिया की गांड पे मारो 2 लात। क्योंकि जब से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ सबसे ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसे कमा रहे हैं। और सारे के सारे जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऐप्स को लोग फ्रॉड कह रहे हैं, उन सब ऐप से पैसे कमा रहे हैं और लोग फ्रॉड करते रह जा रहे हैं। तो मारूबुजू पे ट्रेड इसलिए करना है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट करेगा तो या तो थोड़ा सा बड़ा कैंडल बन जाएगा, थोड़ा सा छोटा कैंडल बन जाएगा, या तो विक्स दे देगा। अगर विक्स नहीं दिया है तो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट नहीं कर रहा है अभी दूर तक। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ कि सेम साइज की 5 कैंडल, सेम साइज का मारूबुजू, ये 10 में से 8 बार तुम्हें विन देगा ही देगा। बस आंख बंद करके इस मारूबुजू पे ट्रेड कर। अगर तुम बिगिनर हो तो, अगर तुम प्रो हो, तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस,
अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें मार्केट के बारे में पता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिजेक्शन, दुनिया भर की सारी चीजें, तो ये स्ट्रेटेजी तुम्हें 10 में से 10 ट्रेड विन करवाएगी। बस सेम साइज की कैंडल होनी चाहिए, सेम साइज का मारूबोजू। जैसे ये मार्केट में ना सेम साइज की कैंडल है ना स्ट्रॉन्ग मार्केट चल रहा है, मतलब सेम साइज की कैंडल नहीं है, थोड़ी बहुत विक्स भी है इसके अंदर, सेम साइज का मारूबोजू इसमें बनेगा ही नहीं इस बहन के। समझ गए ट्रेड कहाँ करना? मैं एक दो मार्केट के फोटो और दिखा रहा हूँ कि किस मार्केट पे ट्रेड करना है, किस कैंडल पे ट्रेड करना है एक्चुअल में। मैं एक बार फिर से सारी चीज बता देता हूँ। मार्केट फिल्ट्रेशन, सबसे पहली चीज मार्केट को फिल्टर कर लो। दूसरी चीज सेम साइज की 5 कैंडल, सेम साइज का मारूबोजू। अगर हम मार्केट फिल्टर करें तो 3-4 टाइप की साली यहाँ पे 3 टाइप्स की कैंडल होती है। मारूबोजू तुम समझ गए। दूसरी चीज स्पिनिंग टॉप, मतलब बीच में छोटी सी बॉडी और ऊपर नीचे बड़ी सी विक्स, मतलब शेडो। ना कोई फिल्टर के साथ ना कोई फॉर्मेलिटी के साथ, बिल्कुल रियल चीजें बता रहा हूँ, रॉ चीजें बता रहा हूँ, रॉ तरीके से सिखा रहा हूँ। मारूबोजू समझ गए, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसमें थोड़ी सी विक्स, अगर विक्स को हटा दो तो इस कैंडल को मारूबोजू कहेंगे अपन। ये मारूबोजू का टाइप है। और ये मारूबोजू है, ये वाला कैंडल मारूबोजू, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें बिल्कुल भी विक्स नहीं है। और आजू बाजू जो विक्स वाली कैंडल है उसकी स्टेज करा दो, वो अपने काम की ही नहीं है, उनकी तरफ देखना भी नहीं। पहली चीज, कोई सा भी मार्केट पकड़ लो, ब्लिट्स के अंदर कोई भी खोल के रख लो। सबसे पहली चीज, एक मार्केट के अंदर बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो अच्छा मार्केट चूज करना है, ढंग का मार्केट चूज। जैसे अगर मैं इसी मार्केट के अंदर जूम इन करूं तो इसमें सेम साइज के कैंडल नहीं बन रहे हैं, बस लाल बन रहा है, मतलब एक ही ट्रेंड के कैंडल बन रहे हैं, पर एक भी काम का नहीं है, क्योंकि सब के सब में विक्स है, सॉलिड कैंडल है ही नहीं। सिर्फ वो मार्केट चूज करना है जिसमें सॉलिड कैंडल हो, सॉलिड कैंडल हो, नाम मात्र की विक्स चलेगी। एक अपने भाई का कमेंट आ रखा है, कैन यू मेक अ सीरीज फ्रॉम $10 to $100 और whatever। नेक्स्ट वीडियो से एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ से मैं $10 से ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। वहां से तो मैं धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, किस मार्केट पे करता हूँ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और सेम $10 से अपन $1000 तक भी पहुंचेंगे। बस इतना ही है ट्रेडिंग में, इससे ज्यादा कोई हार्ड साइंस है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अपन रियल अकाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे ब्रदर। तो सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, सूर्यवंशी